हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का तुम्हारा टॉपिक है बैक टू द ओशियंस। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मतलब ओशियन से जो वाटर होता है कि जो वेपराइज होता है, जो रेन में कन्वर्ट होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है ओनली सम ऑफ द वाटर। सम मतलब कुछ पानी ही जो क्या होता है, जो अर्थ पर फॉल होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो। अर्थ पे रेन और स्नो के फॉर्म में जो फॉल होता है, तो हमको जो अवेलेबल होता है नदियों में, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ग्राउंड वाटर। तो वो हमें किस किस फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन अर्थ एज रेन एंड स्नो लेटर और सूनर गोज बैक टू द ओशंस। वो बोलता है कि जितना भी पानी जो फॉल होता है अर्थ पर बरसात की फॉर्म में, बर्फ की फॉर्म में, वो या तो जल्दी या फिर बाद में जाता किसको वापिस है, समुद्रों को, बड़े बड़े जो ओशियंस होते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल प्लेस ऑन लैंड आर अबव द लेवल ऑफ ओशियंस। जितने भी हमारे प्लेसेस हैं रहने के, वो जो है क्या है, ओशियन लेवल से क्या है बेटा, ऊपर है, जिसको हम सी लेवल बोलते हैं, उससे क्या है, ऊपर है। तो सिंस द लैंड इज एट हायर लेवल, जो हमारी जमीन है पूरी वो हायर लेवल पे है, तो पानी कहाँ फ्लो होता है, फ्रॉम लैंड इनटू द ओशियन। जो जमीन है, भूमि है हमारी, उससे किस में जाता है, वो समुद्रों में जाता है, सी में। ठीक है, तो हाउ द वाटर विल फॉल ऑन लैंड एज रेन और स्नो रीच द ओशियन। जो धरती पर फॉल होता है बरसात और बर्फ की फॉर्म में, वो ओशियंस में कैसे जाता है। ठीक है, बड़े बड़े समुद्रों में। तो द स्नो विच फॉल ऑन हाई माउंटेन मेल्ट स्लोली टू फॉर्म वाटर। जितनी भी बर्फ जो गिरती है बड़े बड़े पहाड़ों पर, ऊंचे पर, तो वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे, किसकी फॉर्म में, पानी की फॉर्म में। और दिस वाटर देन फ्लो डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर। तो वो जो पानी है जो पहाड़ों पर मेल्ट हो गया है, तो वो एक नदी की फॉर्म में, या फिर पानी का जो तूफान होता है, स्ट्रीम, ठीक है, उसकी फॉर्म में वो क्या लगता है, नीचे की तरफ आने लगता है। जैसे ये पानी आ रहा है, इसको आप चाहे रिवर समझ लीजिए, चाहे आप उसको स्ट्रीम समझ लीजिए। ठीक है, जो आपका मन चाहे आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा आपको। तो अब उसके बाद दिस हाउ मोस्ट ऑफ द वाटर विच फॉल ऑन द अर्थ एज रेन एंड स्नो गोज बैक टू द ओशन। तो ये आगे था, हाँ, सम ऑफ द रेन वाटर विच फॉल, ये रहा, जो कुछ पानी है जो रेन वाटर का है, कुछ किस में जाता है, वो रिवर्स में जाता है। और मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड। ज्यादातर जो नदियां हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं इस धरती पर। तो अल्टीमेटली अचानक से या फिर एंड में वो किस में चली जाती है, समुद्रों पर या बड़े बड़े ओशन में। ठीक है, दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द वाटर विच फॉल ऑन द अर्थ एज रेन एंड स्नो गोज बैक टू द ओशन। ये प्रोसेस क्या बताता है कि जितना भी पानी हमारी अर्थ पर फॉल होता है, वो ज्यादातर जो है किस में जाता है बेटा, एज द गोज बैक टू द ओशन। ठीक है, कैसे जाता है, मेल्ट होता है पानी की फॉर्म में, फिर माउंटेन से वो स्ट्रीम और रिवर की फॉर्म में आता है। तो कुछ पानी तो नदियों में जाके नदियों से मिल जाता है, बाकी का सारा कहाँ चला जाता है, ओशंस में। ठीक है, तो ऑल द रेन वाटर हाउ डज नॉट गो बैक टू द ओशन। लेकिन सारा पानी जो नहीं जाता ओशन को वापिस, तो दिस रेन वाटर फ्लो इनटू द लेक्स एंड पॉन्ड्स टू फिल देम। झीलों में और तालाबों में चला जाता है, उनको भर देता है ये। तो कुछ जो है मिट्टी सोख लेती है, सॉइल। सम ऑफ द रेन वाटर जो है कुछ मिट्टी ने सोख लिया, कुछ जो है अंदर सरफेस के अर्थ के अंदर चला जाता है। तो अल्टीमेटली दिस वाटर स्टॉप बाय सम हार्ड रॉक एंड क्लक देयर। कुछ जो पानी है बड़े बड़े चट्टानों से रोक लिया जाता है और वहाँ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस ग्राउंड वाटर और अदर अंडरग्राउंड वाटर। वो हमें अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में मिल जाता है, जो जिसको हम ट्यूबवेल के थ्रू निकाल लेते हैं, कुएं खोद लेते हैं या हैंडपंप लगा लेते हैं। ठीक है, वो इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द वाटर विच एज इनिशियल टेक अवे फ्रॉम द रिवर। जितना भी पानी है शुरुआत में जो हमने लिया था नदियों से, झीलों से, तालाब से, समुद्रों से, वो एवोपरेशन के द्वारा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो रिवर्स की वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लाउड्स में। क्लाउड से वो अगेन रेन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर रेन से वो दोबारा किस पर जाता है, अर्थ पर। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, वाटर साइकिल होती है नेचर में। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब वो वाटर साइकिल की बात करने वाला है, किस तरीके से हमारे अर्थ पर जो है वाटर साइकिल फॉलो होती है। ठीक है, तो ये जो ओशियंस का कंसेप्ट है, बैक टू द ओशियंस, मतलब जो पानी अभी हमारा बैक टू द ओशियंस का मतलब क्या हो बेटा, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने कौन सा टॉपिक सीखा था,
हमने सीखा था डिसअपियरिंग ऑफ वाटर, एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। मतलब जो हमारा पानी है वो डिसअपियर मतलब खत्म हो गया था कौन कौन से प्रोसेस से, एवापोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से, जिसमें वाटर किसमें बदल गया था, वाटर वेपर्स में। उसके बाद जो हमने पढ़ा था लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, एवापोरेशन का हमने पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन, जो पानी जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू कैसे कन्वर्ट होता है वेपर्स में। फिर हमने ये पढ़ा था वेपर्स किस तरीके से टिनी ड्रॉपलेट में बदलते हैं। टिनी ड्रॉपलेट यानी कि जो पानी उड़ गया अब हमारा सन की हीट की वजह से, नदियों से, तालाबों से, वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अब वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद बादलों में बदल गया, क्लाउड्स में बदल गया। तो किस प्रोसेस से बदलता है, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो लिखा हुआ है ये फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड या फिर कंडेंसेशन। यानी कि हमने ये सीखा था कि वाटर वेपर्स को कैसे ड्रॉपलेट्स में चेंज करते हैं, टिनी ड्रॉपलेट्स में चेंज करते हैं और किस तरीके से बादल बनते हैं। ठीक है, क्लाउड्स किस तरीके से बनते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा था, कंडेंसेशन में हमने यही पढ़ा था कि जो ये वाटर वेपर्स होते हैं अगर उनको हम ठंडा करें, कूल करें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टिनी ड्रॉपलेट्स में। तो ये टिनी ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होकर एक बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बन जाती हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, क्लाउड्स बोल देते हैं। ठीक है, फिर ये क्लाउड्स क्या करते हैं, ऊपर जो है स्विम करते हैं। फिर जैसे जैसे बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट बनती है, हैवी होते चले जाते हैं, फिर ये ब्रेक हो जाते हैं किसकी फॉर्म में, जब बड़ी ड्रॉप बन जाएगी तो ऑफकोर्स ब्रेक होने लगेंगे बड़े बड़े, तो वो किसकी फॉर्म में फॉल जाते हैं, अर्थ पर रेन की फॉर्म में फॉल होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो पानी किस में कहाँ पर गिर गया, वो धरती पर आ गया पानी। धरती का पानी जो एवोपरेट हुआ था धरती से, लैंड से, वो ही दोबारा वापस क्या आ गया लैंड पे। अब वो रेन की फॉर्म में फॉल हो गया। फिर जो पानी रेन की फॉर्म में फॉल होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जितना भी रेन की फॉर्म में फॉल हुआ है या फिर स्नो की फॉर्म में फॉल हुआ है वो सारे अर्थ पर गिरता है। तो जो हमारा सी है वो सबसे नीचे लेवल पर है और बाकी जो मकान है, जितनी भी झीलें, नदी हैं, वो क्या है, ऊपर है। ठीक है, तो जितना भी पानी गिरेगा इन झीलों, नदियों में कुछ तो मिल जाएगा। बाकी का जो भी पानी ऊपर उठा हुआ वो सारा कहाँ जाएगा बेटा, नीचे की ओर। नीचे की ओर बहते बहते इस तरीके से वो एक स्ट्रीम, देखो ये पानी की आपको स्ट्रीम दिखाई दे रही है पिक्चर में आपको, जिसको आप स्ट्रीम ऑफ वाटर बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इस स्ट्रीम ऑफ वाटर से ये किस में मिल गया आगे जाके, कुछ तो ये बड़े बड़े समुद्रों में मिल गया, कुछ तो नदियों में मिल जाता है, और कुछ जो है धरती के अंदर मिट्टी सोख लेती है उसको, जो पानी गिरता है धरती पर हमारे बारिश के थ्रू, और कुछ जो है बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अर्थ के अंदर जाके भी। ठीक है, अब ये जो पानी अर्थ के अंदर कलेक्ट हो जाता है वो आपको कैसे निकाले, तो कुएं खोद के, डिगिंग द बेल, डिग माने खोदना, कुओं को खोद के, लिखा हुआ है, वेल्स को डिग करके, या फिर जो हम हैंडपम्प वगैरह लगाते हैं उससे भी निकाल आता है वो पानी, उसको हम यूज़ में ले लेते हैं। या फिर जो ये आजकल चलते हैं ना अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के, सबमर्सिबल वगैरह जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, ट्यूबवेल भी बोल देते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह जो ये होती हैं क्या करते हैं, इन पानी को निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरीके जो पूरा पानी ओशंस का वेपराइज हुआ था और जो स्टीम में कन्वर्ट हुआ था वो वापस दोबारा किस में आ गया, ओशियंस में और रिवर्स में ही आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब इसी प्रोसेस जो हमने सब पढ़े हैं अपन ने, एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड कंडेंसेशन और फिर बैक टू द ओशियंस, इन्हीं की जो हम है क्या है बेटा, हेल्प लेंगे वाटर साइकिल को समझने में। हमारे नेचर में जो वाटर की साइकिल है उसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, किस तरीके से वाटर साइकिल बनती है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ जिसका हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा एक इसको पिक्चर के थ्रू समझाया हुआ है, मैं इसलिए आपकी बुक यूज करती हूँ जिससे कि मैं आपको डायग्राम भी दिखा सकूँ पिक्चर के लिए। तो इसमें पूरा प्रोसेस में समझाऊंगी आपको किस तरीके से आपका जो वाटर साइकिल बनती है, पानी कैसे धरती पर आएगा, कैसे वो एवोपरेट होगा, फिर दोबारा कंडेंस होकर वो फिर जमीन पर गिर गया। ठीक है, पूरा हम इसको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम आपको कल देंगे, कल की वीडियो में, कि हाउ द वाटर साइकिल फॉर्म, किस तरीके से वाटर साइकिल, उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, वाटर साइकिल का नेचर में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे कल। तो हाँ, इम्पोर्टेंस वाटर साइकिल। ठीक है, उसके बाद रेन हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये दो टॉपिक आपके मेन रहते हैं। तो एक बार इस पिक्चर को मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इसमें दिखा रखा है बादल बनते हुए भी, पॉन्ड्स, नदियाँ, जहाँ लेक्स, रिवर्स और बड़े बड़े ओशियंस। ठीक है, ये पूरा एक नेटवर्क दिखा हुआ है, नेटवर्क। ठीक है, सन की हीट मिल रही है सन से, एक नेटवर्क के थ्रू इसको समझा रखा है पिक्चर के थ्रू। कई बार इसको दे भी देते हैं, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन द वाटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इसको हम आपको कंप्लीट डिटेल समझाएंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। अब इसमें आपको ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, तो आज की वीडियो में बेटा इतना है।